नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर एस स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 36वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? बिक्री कर, धन कर, आयकर या उत्पाद कर? तो संशोधित मूल्य वर्धित कर एक GST के समान है। GST अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स के समान है, जिसका सीधा सीधा संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बिक्री कर से संबंधित है। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? चोल साम्राज्य का अंत मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर या इनमें से कोई नहीं। तो चोल साम्राज्य दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र में फैला हुआ एक साम्राज्य था, जिसका प्रथम प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम को माना जाता है। और चोल साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय का अंतिम युद्ध पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखरा से हुआ था। और यह माना जाता है कि मारवर्मन कुलशेखरा ने ही चोल साम्राज्य का अंत किया था। यहाँ पर इनमें से किसी ने भी नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920, 1919, 1922 या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। और उसी दिन 1 अगस्त 1920 को भारत के एक महान क्रांतिकारी नेता, जिन्होंने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजों द्वारा किए गए लाठीचार्ज में शहीद हो गए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी, कैनबरा, तस्मानिया या इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कैनबरा। और सिडनी ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन में बसा हुआ सबसे सुंदर शहर माना जाता है। कौन सा? सिडनी मरे डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? कैनबरा होगी। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर, चेन्नई, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। और कानपुर किस राज्य में स्थित है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 19वां 2022 का एशियन खेल कहाँ खेला जाएगा? ठीक है, यहाँ पर 1900 नहीं है। तो 19वां एशियन खेल कहाँ खेला जाएगा? जो 2022 में खेला जाएगा, टोक्यो, नई दिल्ली, जकार्ता या चीन। तो कहाँ पर खेला जाएगा? चीन में खेला जाएगा। और चीन के ही एक शहर हांगझोउ में खेला जाएगा। किस शहर में खेला जाएगा? हांगझोउ में खेला जाएगा। परंतु चीन की राजधानी क्या है? हांगझोउ न होकर क्या है चीन की राजधानी? चीन की राजधानी है बीजिंग। जकार्ता किसकी राजधानी? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। टोक्यो जापान की राजधानी। और नई दिल्ली आपको पता ही है किसकी राजधानी है? भारत की राजधानी है। निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम बार अंतरिक्ष में भेजा गया था? चूहा, कुत्ता, बिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में किस जीव को भेजा गया? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कुत्ते को भेजा गया था। मणि का बत्रा किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या लॉन टेनिस। तो मणि का बत्रा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, टेबल टेनिस से संबंधित है। भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है? उड़ान, निशांत, मैत्री या इनमें से कोई नहीं। तो भारत द्वारा बनाए गए UAV का नाम होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, निशांत है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो इबादत खाना, दीन या इलाही, इन सब की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अकबर ने बनवाया था। इबादत खाना, दीन या इलाही की भी स्थापना अकबर ने की थी। बुलंद दरवाजा भी अकबर ने बनवाया था। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 25 जनवरी, 12 जनवरी या 26 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हॉटलाइन क्या है? एक विद्युत तार, एक दूरसंचार कड़ी, हार्ड डिस्क या मोडेम। तो हॉटलाइन क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एक दूरसंचार कड़ी है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान, कनाडा, स्पेन, USA। तो बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग है। निम्न में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ईद उल फितर, मोहर्रम, ईद उल जुहा या ईद उल मिलाद। तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ईद उल मिलाद मनाया जाता है।
जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र में मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया, पता नहीं किसी कारण मिसप्रिंटिंग हो सकती है शायद आपकी गाइड में। यहाँ महाराष्ट्र की जगह पर कौन सा स्टेट दिया गया? तमिलनाडु दिया गया। तो किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, और तमिलनाडु के ही मदुरई क्षेत्र में मनाया जाता है। और मदुरई में कौन सा मंदिर स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। तो ये थे आज के जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एसआई पद्धति में बिजली की इकाई क्या है? एम्पियर, कुलाम, ओम या महो। तो क्या होगी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या है? एम्पियर। दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश, बिंब, त्रिज्या या इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के समय दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। गिरते हुए तत्वों की क्या विशेषता होगी? गुरुत्वाकर्षण, त्वरण, चाल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या विशेषता होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या है? त्वरण। सबसे हल्की धातु का नाम बताओ? सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे हल्की धातु की बात करें तो वो कौन सी है? लिथियम है। सबसे हल्के तत्व की बात करें तो वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। और सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है। किसी सेल के सही एएमएफ मापन वाले यंत्र को क्या कहते हैं? गाउस मीटर, वोल्ट मीटर, पोटेशियोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पोटेशियोमीटर कहा जाता है। नाभिक की संलयन क्रिया होती है हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, न्यूक्लियर रिएक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो नाभिक की संलयन क्रिया क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हाइड्रोजन बम होती है। स्तनधारी जीव किनसे विकसित हुए? सरीसृप, उभयचर, मछलियां या इनमें से कोई नहीं। तो स्तनधारी जीव किनसे विकसित हुए माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सरीसृपों से विकसित हुए माने जाते हैं। चर्म के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस, डर्मिस, कॉर्टेक्स या क्यूटिकल। तो चर्म के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एपिडर्मिस कहा जाता है। यकृत द्वारा स्राव किया गया बॉयल कहाँ जमा होता है? यकृत में, गाल ब्लाडर में, फेफड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ जमा होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गाल ब्लाडर में जमा होता है। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? किस में पाया जाता है? चावल, गेहूं, मांस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, चावल में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। रक्त के परिचालन की खोज किसने की थी? डार्विन, हार्वे, लेमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त परिचालन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विलियम हार्वे ने की थी। यदि किसी घोल के H+ को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो पीएच क्या होगा? यदि किसी घोल के H+ को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो 1 से घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1 से घटेगा। निम्न में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाया जाता है? H2O, H2SE, H2S या HF। तो किस में पाया जाता है? सर्वाधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, HF में पाया जाता है। पेशाब में शक्कर का पता लगाने के लिए किस प्रतिक्रमी का प्रयोग होता है? टोलेंस, बेयर्स, ब्रेडिस या फेलिंग्स। तो किस प्रतिक्रमी का प्रयोग किया जाता है पेशाब में शक्कर का पता लगाने के लिए? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ब्रेडिस का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, हीरा या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत का कुचालक कौन सा है? हीरा इनमें से विद्युत का कुचालक है। और हीरा किसका अपर रूप है? तो यह कार्बन का अपर रूप होता है। तो यह थे साइंस के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक संख्या को जोड़ना 0.0002, 0.02 और 0.002। ठीक है, इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे? दशमलव संख्याओं को जब भी हम जोड़ते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। किस प्रकार लगाएंगे? जैसे पहली संख्या 0.0002। ठीक है, अब आगे वाली में दशमलव के नीचे दशमलव यहाँ लगाना और यहाँ पर 0.02 तो 0.02। ठीक है, फिर आगे वाली में भी ऐसे ही करना, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 0 है, फिर 2 0 0 0 और 2। ठीक है, अब इन्हें जोड़ देते हैं। सर्वप्रथम ये क्या आ जाएगा? ये इधर वाला ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर ये इसको जोड़ेंगे तो ये 2, फिर इसमें क्या? इसमें भी केवल 2 है, इसमें क्या? कुछ नहीं है, केवल 0 है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0, तो क्या आ जाएगा? 0.0222, 0.0322। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। यदि एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है तो वह कितने क्षेत्र का घास चर सकती है? ठीक है, गाय को एक रस्सी से बांधा गया और रस्सी कितने मीटर की? 14 मीटर की। मान लो ये एक घास का मैदान है, यहाँ पर गाय को बांधा गया और यह रस्सी कितनी है? 14 मीटर की रस्सी है। तो यह गाय कितना घास चर सकती है? यहाँ से चरना प्रारंभ करेगी और यहाँ इस पूरे क्षेत्र का इस तरफ घास चर लेगी। तो यह क्या हो गया? एक वर्ताकार क्षेत्र का घास चरेगी, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? जो रस्सी की लंबाई है 14
मीटर, ठीक है। 14 मीटर क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। और अब क्या ज्ञात करना, कितने क्षेत्र अर्थात इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर हमारे पास कितनी आई, 14 आई, ठीक है। तो 14 इंटू क्या करना है, इंटू करना 14, ठीक है। 7 से 14 कितनी बार कटेगा, 2 बार। 22 दूने 44, 44 को 14 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 कितने होते हैं, 61। तो कितने क्षेत्र का घास चढ़ सकती है, 616 वर्ग मीटर क्षेत्र का घास चढ़ सकती है, 616 मीटर स्क्वायर क्षेत्र तक का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। 520 में कौन सी छोटी संख्या का योग करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 520 के लगभग कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, सर्वप्रथम तो हमें ये देखना, ठीक है। वैसे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, इस तरह क्या हो जाएगा, ये संख्या क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना, सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि 520 के लगभग कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे 520 500 और 600 ये किसके आता है, लगभग 20 और 25 के वर्ग के मध्य आता है, ठीक है। 25 का वर्ग 625 होता है और 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग होता है 400, ठीक है। तो 600 और 400 के बीच आता है, 20 और 25 के बीच में 22-23 के लगभग आता है। 22 का वर्ग कितना होता है, 22 का वर्ग होता है 484, ठीक है। और 23 का वर्ग होता है 529, ठीक है। 529 होता है 23 का वर्ग, यह कितनी 520 है। तो छोटी से छोटी कौन सी 9 जोड़ देंगे क्या हो जाएगी, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार यही इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का बीजगणितीय सूत्रों के अनुसार क्या मान होता है, a प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। इन्हें हम किस प्रकार लिखते हैं, इन्हें लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और क्या लिखते हैं, -3ab, ठीक है, -3ab। इन्हें इस प्रकार लिख देते हैं। तो हम चाहे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखो, या फिर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी -3ab, ठीक है। तो हम a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास दिया गया 0। तो 0 -3ab, तो 0 में से किसी संख्या को घटाए या जोड़े, ठीक है। ये इधर माइनस का पक्षांतरण करेंगे, प्लस का भी हो सकता है। तो इसका मान क्या आएगा, 3abc आएगा, तीनों संख्या आएगी। तो क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होता है, 3abc होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। यदि 3x प्लस 2y बराबर 11 है और 2x प्लस 3y बराबर 4 हो तो x और y का मान ज्ञात करना, ठीक है। 3x और 2y बराबर कितना दिया गया, 11, और 2x प्लस 3y बराबर 4 दिया गया। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है, इनमें से एक संख्या का मान समान करना, ठीक है। या तो हम x का मान बराबर कर सकते हैं या y का बराबर कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम y का बराबर करते हैं। तो y में ऊपर वाले में कितना दिया गया, 2y, और नीचे वाले में 3y दिया गया। तो ऊपर वाले को 3 से गुणा करवा देंगे और नीचे वाले को 2 से गुणा करवा देंगे। देखिए किस प्रकार, 3x प्लस 2y बराबर 11। इस पूरे समीकरण को यदि हम 3 से गुणा करवा देंगे, 3 को 3 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9x प्लस 2y, या 3 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6y बराबर 11 है। 3 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 33। अब इसी प्रकार नीचे वाले पूरे समीकरण को हम क्या करवा रहे हैं, 2 से गुणा करवा रहे हैं। 2x है, 2 से गुणा करवाया तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x, ठीक है। प्लस 3y है, 2 से गुणा करवाया तो कितना होगा, 3 दूनी 6y बराबर 4 है, 2 से गुणा करवाया तो कितना होगा, 8। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, इसे घटाएंगे तो यह प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। प्लस के 6y और माइनस के 6y कैंसिल। 9x में से 4x घटे तो कितना होगा, 5x, और 33 में से 8 घटे तो कितने होंगे, 25। 5x बराबर 25 है, तो x बराबर कितने हो जाएंगे, x बराबर 5 में 5 का भाग 25 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो 5 हो जाएगा। अब x का मान आ गया हमारे पास 5, x का मान तो 5 आ गया, परंतु y का और ज्ञात करना। तो इनमें से किसी भी एक समीकरण में 5 रख दो x की जगह। जैसे इस समीकरण में रखते 2x है तो 2 × 5 हो जाएगा, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10, प्लस के 3y बराबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ये 10 इस और प्लस का पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस के 10, ठीक है। माइनस के 10 बड़े है तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। 3y बराबर -6 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 का भाग -6 में कितनी बार जाएगा, -2 बार, ठीक है। तो y का मान कितना होगा, -2, और x का कितना, 5 और -2। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि टेन स्क्वायर 1 - tan² प्लस 1 - cot² का मान क्या होगा। ठीक है, होल स्क्वायर दिया गया तो इन्हें हम सरल करेंगे तो किस प्रकार करेंगे इसे। सर्वप्रथम 1 - tan का होल स्क्वायर है तो ये ए हो सकता है और ये बी हो सकता है, और ए और बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, सॉरी -2ab, इस प्रकार ही लिखते हैं। तो ए का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस tan², ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 2ab, सॉरी माइनस होगा, माइनस दिया गया, -2ab, तो 2 × 1 2 एकम 2 और 2 tan, ठीक है, 2 tan हो जाएगा, 2 tan थीटा। और आगे क्या दिया गया, आगे वाला भी इसी प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस के कोट का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2 कोट। तो 1 + tan² का मान हो जाएगा आपका, 1 + tan² का मान होता है 1 + tan² थीटा बराबर होता है हमारे पास sec² थीटा। ठीक है, क्या होगा sec² थीटा, और 1 + cot² थीटा होता है हमारे पास क्या होता है cosec² थीटा। ठीक है, cosec² थीटा, और हमारे पास क्या बच गया -2 tan थीटा और -2 cot थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कर लेंगे, हमारे पास एक तो ये आ गया sec² थीटा प्लस के cosec² थीटा, इन्हें अलग लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्या होगा -tan थीटा और -के कोट। ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा -2 tan और -2 कोट, दो दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और क्या बच जाएगा हमारे पास tan - कोट। ठीक है, यही बच रहा। तो tan का मान क्या होता है, tan का एक सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं sin बटे cos, और इसे इसका उल्टा हो जाएगा cos बटे sin। ठीक है, sin बटे cos और cos बटे sin। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा sin और cos आ जाएगा। ठीक है, और यह कितना हो जाएगा, cos से cos कैंसिल sin² थीटा, और sin से sin कैंसिल क्या हो जाएगा cos² थीटा। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 बटे sin थीटा cos थीटा का मान कितना होगा, 1 बटे sin थीटा किसका मान होता है cosec थीटा का उल्टा होता है sin थीटा, और 1 बटा cos थीटा किसका मान होता है sec थीटा का उल्टा होता है cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cosec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, और वहाँ पर क्या था हमारे पास sec² थीटा प्लस cosec² थीटा। ठीक है, माइनस ये संख्या आ रही है, तो यह क्या हो गया 1 का स्क्वायर, यह हो गया b का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -2a और b। तो a² - b², तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए sec² sec - cosec का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x को 6 से गुणा करते हैं और 9 घटाते हैं तथा x को 4 से गुणा करते हैं और 11 मिला देते हैं तो दोनों संख्याएं बराबर आती हैं। तो प्रश्न में क्या बोलना चाहता है कि पहले x को 6 से गुणा करवाते तो क्या होगा 6x, और इसमें 9 घटाना तो -9 बराबर, इसके बराबर कौन सी संख्या आएगी, x को 4 से गुणा करो। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे 4x और 11 जोड़ो तो +11। ठीक है, ये दोनों संख्याएं बराबर है। तो ये 4 इस और प्लस का पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो 6 में से 4 कटेंगे कितना बचेंगे 2x। 9 इधर माइनस का पक्षांतरण करेंगे प्लस का, तो 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20। तो 9 2x बराबर 20 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 का भाग 20 में कितनी बार जाता है 10 बार जाता है। तो यहाँ पर x का मान निकालना है तो वो संख्या क्या होगी 10 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। यदि tan 65 - cot 25 का मान क्या होगा। ठीक है, tan 65, तो हमारे पास एक सूत्र होता है कि sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। ठीक है, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा और cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा। तो या तो हम इसे cot में बदल सकते हैं या फिर इसे tan में बदल सकते हैं। किस प्रकार देखिए, tan को हम इस तरह रखते हैं, tan 65 है। ठीक है, cos tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा आता है, तो cot 90 - थीटा, cot 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65, तो कितना आ जाएगा tan 65 आ जाएगा। तो tan 65 में से tan 65 घटाएंगे तो उसी संख्या में से वही संख्या घटाते तो क्या बचता हमारे पास 0 बचता। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। sin 50 - sin 70 प्लस sin 10 का सही विकल्प चुनिए। देखिए sin 50 sin 70 और sin 10। ठीक है, ये प्लस का कितने हो जाएंगे sin 60 में से sin 70 घटाएंगे तो -10। ठीक है, और sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, उसके लगभग सभी संख्याओं का कोई स्थायी मान नहीं होता, 0 ही माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 0 ही होगा इसका भी।
यदि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना। ठीक है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा, इन दोनों में 9 कॉमन आ रहा, तो 9 हम बाहर ले लेते हैं और क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए जो भी दिया गया है माइनस के टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारे पास एक सूत्र होता है कि टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक के टेन माइनस में चल जाएगा। तो इन दोनों का सैरो समीका के रूप में मान क्या होता है 1 होता है। तो हमारे पास नया मान क्या आएगा 9 इंटू 1, और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये समीकरण किस प्रकार दिया गया, x माइनस 3/3 पहला दिया गया x माइनस के 3/3 प्लस के x माइनस के 4/7 बराबर दिया गया है 2x माइनस के 1/5। तो सर्वप्रथम हम इसे सरल करते हैं इतने को। ठीक है, किस प्रकार सरल करेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 3 और 7 का एलसीएम आएगा 21। ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या तो गुणा कर लो। ठीक है, 3 का भाग 21 में 7 बार तो x को गुणा किया तो कितना आएगा 7x माइनस 3 को 7 से गुणा किया तो कितना आएगा 21। ठीक है, प्लस का निशान, 7 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार तो कितना जाएगा 3x, और 3 को 4 से गुणा किया तो कितना आएगा माइनस के 12 बराबर आगे संख्या दी गई है 2x माइनस 1/5। ठीक है, इसे एक बार नहीं लिखेंगे। 7x और 3x कितनी होती है 10x, और माइनस के 21 और माइनस के 12 कितने होते हैं माइनस के 33। ठीक है, तो कितना आ गया 10x माइनस के 33 बट्टे क्या लिखना, बट्टे लिखना हमारे पास कितना आया था 21 बराबर दिया गया 2x माइनस के 1/5। अब इस संख्या को वज्र गुणा करवा लो, नहीं कट रही है तो वज्र गुणा किस प्रकार करवाएंगे, 5 को 10x माइनस 33 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 5 को गुणा करवाने पर ये कितना आ रहा है, 5 को गुणा करवाने पर आ रहा है ये कितना आएगा, 5 को 50 आएगा 50x। ठीक है, माइनस के 33 को गुणा करवाया तो कितना आएगा 15 और ये कितना होता है 16। ठीक है, 165 आएगा बराबर 21 को 2 से गुणा करवाया तो कितना आएगा 42x माइनस के 21। ठीक है, अब ये 42x इस और आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 42x, 50 में से 42x घटाएंगे तो कितना बचेगा 8x। ठीक है, 8x बराबर इधर क्या होगा 165 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 165 और माइनस का 21 है, तो 165 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 144 बचेगा, परंतु वो भी किसके बचेंगे, वो भी बचेंगे आपके माइनस के बचेंगे। ठीक है, सॉरी प्लस के बचेंगे क्योंकि 165 प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब 8x बराबर 144 है, तो x बराबर कितना होगा 144 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा 8 एकम 8, 14 में से 8 घटाए 6 और 4 64 में 8 अट्ठे 64। ठीक है, 18 आएगा, कितना उत्तर आएगा 18 आएगा, x का मान आएगा 18। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 हो तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी। तो 2/5 क्विंटल भाग की कीमत है 180 रुपये, तो 1 क्विंटल की कीमत कितनी होगी, 2/5 का भाग देंगे 180 में, और जब भी किसी भिन्न के रूप में भाग देते तो हम क्या करते हैं उसका उल्टा कर देते हैं, अर्थात 2/5 को किस प्रकार लिखेंगे 5/2 के रूप में लिखेंगे। तो 5/2 यह कितने की कीमत आ जाएगी 1 क्विंटल की आ जाएगी। तो हमें ज्ञात कितनी करनी है 4/6 की करनी है, तो इसे 4/6 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 एकम 2 और 3 दूने 6, 3 बार कटेगा 6। ठीक है, 3 से 18 कितनी बार कटेगा 6 बार, तो 60 को 5 से गुणा किया तो कितना 6 पंजे 30, 300 रुपये होगी 4/6 भाग की कीमत। एक कक्षा के कुल छात्रों में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस में, 3/10 छात्र रंजीत हाउस में तथा 3/20 छात्र शिवाजी हाउस में पढ़ते हैं। बाकी बचे 18 छात्र चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 1/4 भाग, तो यह कितना भाग हो गया हमारे पास, पहले तो ये देखना हमें। ठीक है, तो ये कितना भाग 1/4, 3/10 और 3/20, ये कितना भाग है, तो इन सभी का योग करेंगे 1/4 प्लस 3/10 प्लस के कितना होना चाहिए 3/20। ठीक है, तो इनका योग कितना आएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 में 20 का भाग भी जाता है, 10 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, तो 20 आ गया। ठीक है, 4 का भाग 20 में 5 बार, तो 5 एकम 5, 10 का भाग 20 में 2 बार और 2 को 3 से गुणा करवाया 6। ठीक है, 20 का भाग 20 में 1 बार और 1 को 3 से गुणा करवाया तो 1, 6 5 11 और 1 कितने होते 14, तो कितना आ गया 14/20। ठीक है, 2 से 14 कितनी बार कटेगा 7 बार और 20 कितनी बार कटेगा 10 बार, तो कितना आएगा 7/10 भाग है। बाकी शेष कितना बचा है, ये 18 छात्र कितना भाग है 7/10 भाग है। 1 में से 7/10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 में से 7/10 घटाएंगे तो बचेगा आपका 3/10।
तो ये 18 है जो कि 3/10 भाग है। तो कुल छात्र कितने होंगे, 18 में 3/10 का भाग देंगे, और भाग देने का मतलब क्या, भिन्न का उल्टा यानी 10/3। तो 18 इंटू क्या करेंगे हम, 10/3 करेंगे। 3 से 18 6 12, और 6 को 10 से गुणा किया कितना आएगा, 60 आएगा। तो उस हॉस्टल में कुल कितने छात्र पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 60 छात्र पढ़ते हैं। 22.5 मीटर लंबी, 33 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 मीटर ऊंची दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की, सीटों की नहीं, यहाँ पर ईंटों की आवश्यकता होगी, जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 22, 15 और 9 सेमी हो, तथा दीवार पर 1/10 भाग सीमेंट का बनाओ। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जब एक वस्तु दी गई है और उसमें ही कुछ वस्तुएं डाली जाती है, तो हम क्या करते हैं, उनका आयतन ज्ञात करते हैं। तो उस दीवार का आयतन क्या होगा, सर्वप्रथम तो हमारे पास ईंटें किस मान में है, सेंटीमीटर में है, तो हमें दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को भी इसमें बदलना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 22.5 सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5 इंटू 100, अर्थात कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या करना, हमें क्या करना है, इसका आयतन निकालना। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 33 सेंटीमीटर में दिया गया तो इंटू 33 ही हो जाएगा। ठीक है, और 10 दिया गया, ठीक है, 10 दिया गया किस में, मीटर में दिया गया, तो 10 को भी बदल देंगे, 10 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे क्या करना, बट्टे हमें इसका भाग दे देना है, इसके आयतन का, ईंट के आयतन का। ठीक है, 22 इंटू 15 इंटू 9। ठीक है, और भाग किसका देना, एक। ठीक है, यह तो आ जाएगा इसका कुल भाग। ठीक है, अब हमें क्या करना, अब इसका यह बोल रहा है कि 1/10 भाग तो है जो कि इसका बना हुआ, किससे बना हुआ है, आपका सीमेंट का बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, बाकी भाग जो कि कितना हो जाएगा, यह तो 10% है, तो उसका ज्ञात करना हमें 9/10 भाग और ज्ञात करना, अर्थात 9/10 भाग ही है ये कुल, ये अर्थात 90%। ये 90/100 कर सकते हैं या 9/10 कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल होकर एक ही बात रहेगी। अब हमें क्या करना है, इस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से ये 0, ये कितनी बार कटेगा, 33 है, 11 से 3 बार कट रहा है, और ये 11 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है। ठीक है, और ये 3 एकम 3, और ये कितनी बार कट रहा है, 5 बार। 5 से 100 कितनी बार कट रही है, 5 से 100 कट रही है 20 बार। ठीक है, और ये कितनी बार कट रही है, 2 से 10 बार। तो कितना होगा, यहाँ पर कितना बचा, 2250 इंटू 10, 2250 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22,500। तो कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 90% भाग के लिए 22,500 ईंटों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। पार्क की परिधि 320 मीटर है। पार्क की भीतरी दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते को बनाने का कुल खर्च 1.50 प्रति वर्ग मीटर की लागत से कितना होगा। देखिए, पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया और पार्क की परिधि दी गई। तो लंबाई और चौड़ाई है तो सीधा सा बात है कि पार्क क्या है, आयताकार है। ठीक है, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, तो सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान क्या होगा, उस परिमाप में 2 का भाग लगेगा, और 2 का भाग 320 में लगेगा तो कितना होगा, 160 होगा। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया 3:1 बराबर दिया गया 160। तो 3 और 1 कितना होता है, 4 बराबर 160 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 40 होगा, और 3 बराबर कितना होगा, 120 होगा। तो उस पार्क की लंबाई होगी 120 मीटर और चौड़ाई होगी 40 मीटर। अब यह बोल रहा है कि इसके भीतरी दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। अब यह हमारे पास ये आ गया इस प्रकार का एक पार्क। ठीक है, जिसकी लंबाई है 120 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर। इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया। ठीक है, ये रास्ता बनाया गया, इसके अंदर अंदर चारों तरफ बनाया गया ये घूमने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 कम होगा, इधर से 2 कम होगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 40 में से 4 घटाएंगे 36। 2 इधर से कम होगा, 2 इधर से कम होगा, कुल कितनी कम होगी, 4 होगी। तो 120 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 116 होगा। अब हमें क्या करना, पहले रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पूरे क्षेत्र में फल में से इस अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल बचेगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। तो पूरे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात 120 इंटू कितना होगा, 40 माइनस करना है। ठीक है, अंदर का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात 116 इंटू कितना होगा, 36। 120 को 40 से गुणा किया कितना होगा, 12 चौके कितने होते हैं, 48। ठीक है, 4800, और इसको 116 को 36 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2 16 की 6। ठीक है,
36 और 57, ये आ जाएगा 36 और कितना होता है 4176। 4800 में से 4176 घटाएंगे तो कितने बच रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर घटाने पर बचेंगे ये 24 से, और ये कितने हो गए, 7 में से ये 624। ठीक है, अब 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से लग रहा है, तो 624 पर कितना लगेगा, 1.50 से या 1.5 से गुणा करवा देंगे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, गुणा करते समय दशमलव को भूल जाते हैं और 624 को 15 से गुणा करवाएंगे। 15 चौके 60, 15 दूने 30 और 6 36, 15 के 90 और 3 93। ठीक है, एक संख्या से पहले दशमलव तो एक से पहले दशमलव, तो कुल कितने रुपए लगेंगे, 236 रुपये लगेंगे। क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कुल कितना खर्चा होगा, 936 रुपये का खर्चा होगा। तो ये थे आज के गणित के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, 33, 28, 24, आगे क्वेश्चन मार्क संख्या, फिर 19 दिया गया। 33 और 28 में कितने का अंतर है, 5 घटाया गया। 28 में से फिर कितने घटाए गए, 4 घटाए, पहले 5 घटाए फिर 4 घटाए, तो अब हम 3 घटा कर देखते। 3 घटाएंगे, 24 में से 3 घटाएंगे तो 21 आएगा। फिर 2 घटा कर देखते, 21 में से 2 घटाएंगे 19 सही आ रहा, और 19 में से 1 घटाएंगे तो 18 आ रहा। तो यहाँ पर कितना राइट आंसर होगा, 21 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। धागा कपड़ा, धागा के अनुपात में दिया गया कपड़ा, तो उसी प्रकार तार के अनुपात में क्या, जिस प्रकार धागा से हम क्या बनाते हैं, एक धागे से कपड़ा बना सकते हैं बुनकर, तो एक तार को बुनकर हम क्या बना सकते हैं, एक विशाल का जाल बना सकते हैं, अर्थात जाली बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर आपके बाएं से 17वें अक्षर से बाएं 15वां अक्षर होगा, तो बाएं क्या होगा हमारे ए बी सी इस तरह होगा, परंतु अब ए बी सी से नहीं शुरू होकर क्या होगा, जेड वाई अक्ष इस तरह उल्टा चलेगा। ठीक है, विपरीत क्रम में लिख दिया गया। अब पहले तो हमें देखना कि बाएं से 17वें अक्षर के बाएं। ठीक है, यदि 2 बार एक जैसे शब्द दिए गए, बाएं से पहला पूछा गया फिर बाएं दिए गए, तो हमें क्या करना, घटाना, इस बात का ध्यान रखना। और यदि यह पूछ लेता बाएं से 17वें के दाएं पूछता, तो 17 में 15 जोड़ते हम। ठीक है, परंतु इस समय हमें क्या करना, घटाना है। तो 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना पूछ रहा है, ये बाएं से दूसरा अक्षर पूछ रहा है। तो बाएं से दूसरा अक्षर यदि सही क्रम हो तो कौन सा होगा, ए के बाद में बी आता है, परंतु इसका क्रम भी उल्टा दिया गया, तो उस तरह से कौन सा होगा, 25वां क्रम होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, वाई आएगा। यदि अक्ष तथा वाई भाई है, ठीक है, अक्ष तथा वाई 2 भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अक्ष की बहन जेड है, तो अक्ष वाई और जेड क्या हो गए, 3 भाई बहन हो गए, जिसमें अक्ष और वाई भाई है और जेड क्या है, उनकी बहन है। ठीक है, क्यू का भाई पी है। ठीक है, ये बोल रहा है क्यू का भाई पी और वाई की बेटी क्यू है। ठीक है, वाई की क्या है, क्यू बेटी है। ठीक है, और पी क्या है, क्यू का भाई है, तो वाई के एक बेटा है पी और क्यू है इसकी बेटी, तो पी का चाचा कौन हो जाएगा, जो वाई का भाई है। और अभी हमने पढ़ा है कि वाई और अक्ष क्या है, भाई है, तो कौन हो जाएगा, चाचा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अक्ष चाचा हो जाएगा इसका। यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है, तो इसी तरह सभी परिवर्तित होती है, तो उत्तर का क्या बन जाएगा। देखिए हमारे पास दिशा के रूप में कौन सा होता है, इस दिशा को हम उत्तर मानते हैं सर्वप्रथम, फिर उसके सामने दक्षिण हो जाएगी और ये पूर्व हो जाएगी, और इसके सामने क्या हो जाएगी, पश्चिम। अब ये बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है, पूर्व, तो यह भाग है दक्षिण और ये पूर्व के मध्य का भाग, ये बन जाता है, इधर घूमता है। ठीक है, पूर्व बन जाता है। और इसी प्रकार उत्तर पश्चिम, यह उत्तर और यह पश्चिम, इसके मध्य का भाग उत्तर पश्चिम बन जाता है, पश्चिम। ठीक है, ये इधर घूम रहा है, तो ये सभी दिशाएं क्या एक दूसरे की तरफ घूम रही इस तरह। ठीक है, ये इधर घूम जाएगी, ये इधर घूम जाएगी, सभी एक तरफ। तो उत्तर किस तरफ घूमेगा, ठीक है, ये इस तरफ घूमेगा, तो ये उत्तर इस तरफ है, ये इधर घूम जाएगा, तो ये कौन सा हो गया, उत्तर और पश्चिम के मध्य का भाग क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 37वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और ये सीरीज पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।